नमस्कार, मैं गौरव दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। इस वक्त यूपी के गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में बुधवार देर रात दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह दोनों शवों के साथ थाने का घेराव किया। उन्होंने तारीघाट 12 हाईवे पर चक्का जाम किया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। डीआईजी ने लोगों को किसी तरह शांत कराकर 9 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त कराया। गांव में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मामले में 13 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। एक घटना गहमर क्षेत्र के पट्टी खेमन राय गांव का है। विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह बुधवार रात बाइक से पट्टी खेलू राय गांव में आए हुए थे। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोगों ने उन्हें रोक के उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने उन्हें अर्जुन बाबा की परती स्थित तालाब में फेंक दिया। इसी बीच विक्की सिंह और सौरभ सिंह के शव तालाब से बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ और गोताखोर लापता की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं सौरभ की फोड़ दी गई थी दाहिनी आंख। गामर गांव के पट्टी खेमन राय निवासी 22 वर्षीय विक्की सिंह, पट्टी बाबू राय के 21 वर्षीय सौरभ और पट्टी गोपाल राय निवासी 23 वर्षीय अंकित सिंह तीनों दोस्त थे। रात में गांव के पट्टी खेलू राय पर जैसे बाइक पर सवार होकर पहुंचे कि चारों ओर से 1 दर्जन से अधिक संख्या में हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। जब तक वह कुछ समझने की कोशिश करते तब तक कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से उन पर टूट पड़े। जान बचाकर युवक भागने लगे। हमलावर दौड़ाकर उनको काटते रहे। जब तक वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर नहीं गए तब तक हमलावरों ने सौरभ की दाहिनी आंख फोड़ दी और विक्की का चेहरा छत विचत कर दिया। अंकित को भी अधमरा कर दिया। इसके बाद भी वे नहीं माने। तीनों को पास के अर्जुन बाबा की परती स्थित तालाब में फेंक कर चले गए। लोगों ने दुस्साहस को देखते हुए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। किसी ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को किसी तरह शांत कराया। वहीं मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वो इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गाड़ी गई थी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, थोड़ी देर बाद ये पाया गया कि एक बाइक से 3 लड़के आए थे, जिनमें से एक लड़के की बॉडी तालाब में मौके पर ही मिल गई। 2 लोगों की जो बॉडी थी वो गायब थी, वो वहाँ पर नहीं थे। तो मारपीट करने के बाद, हत्या करने के बाद तीनों की जो बॉडी थी वो तालाब में फेंक दी गई थी और एक बॉडी रिकवर हो गई है। 2 बॉडी इनफैक्ट रिकवर हो गई है। दूसरी बॉडी शाम को भी रिकवर हुई है। एक बॉडी सुबह ही रिकवर हो गई थी और तीसरी बॉडी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने एसडीआरएफ की टीम बुलाई है, जिसने कि आज पूरे दिन चेकिंग अभियान चलाया और कल सुबह से अगेन बॉडी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। हत्या का मुकदमा इस प्रकरण में पंजीकृत किया गया है और दोषी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका कारण क्या समझ में आ रहा है सर? इन लोगों का पूर्व में भी विवाद हुआ था। सितंबर माह में 2 मुकदमे हैं जो कि पंजीकृत किए गए थे। ये 2 जो मजरे हैं ये थाना के गहमर गांव के ही मजरे हैं और इनमें आपस में विवाद जो है वो पूर्व में रहा है। सारे कारणों का इन्वेस्टिगेशन में अब स्पष्ट चीज़ें आएंगी और सख्त कार्रवाई। सर, अभी तक तहरीर किसके द्वारा दी गई है और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया? अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जो मुकदमा है वो पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई है और करीब 12-13 लोगों के खिलाफ FIR इसमें पंजीकृत की जाएगी। सर, हत्या निर्मम तरीके से करने की बात आ रही है, तो क्या कुछ घटनाक्रम में सामने आया है अभी तक? मतलब प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है इसको, किस कारण से हत्या हुई है? और कुल्हाड़ी से और जो चापड़ होता है उससे निर्धारित किया गया है। मौके पर जो सबूत मिले हैं वो फॉरेंसिक टीम ने हमारी एकत्र किए हैं। मौके से खून और चीज़ें जो मिले हैं वो सब एकत्र किए गए, फिर इन्वेस्टिगेशन